हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायमंड वेल। आज हम आप सबके लिए अचला सप्तमी या रथ सप्तमी या माघ शुक्ल सप्तमी के बारे में लाया है। और ये मतलब जो सप्तमी है इसके लिए बहुत ही लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये जो सप्तमी मतलब 2022 में कोई कह रहे हैं कि 7 फरवरी को है, कोई कह रहे हैं 8 फरवरी को है। ये सच्चाई है कि 7 फरवरी को पूरे दिन सप्तमी रहेगा, लेकिन सूर्योदय के समय में नहीं रहेगा। इसके लिए सूर्योदय के समय में ना रहने के कारण यह सप्तमी 8 फरवरी को मनाया जाएगा, क्योंकि ये मेन सूर्य भगवान की पूजा अर्चना का मुख्य होता है, उनको जल अर्पित वगैरह करना होता है। तो सूर्योदय जो होगा, सप्तमी का जो सूर्योदय होगा वो 8 फरवरी को होगा। इसके लिए जो नियमानुसार जो व्रत पूजा करेंगे, दान वगैरह करेंगे, जो गंगा स्नान वगैरह करेंगे, उन्हें 8 फरवरी को करना चाहिए, ये नियम है। और वैसे भी कोई भी पर्व होता है तो जिसका उदय होता है, मतलब जिसका सूर्य उदय होता है उसका ही अंत होता है, ऐसा माना जाता है। तो आज हम मतलब अचला सप्तमी के बारे में फुल डिटेल्स में जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए मतलब वीडियो में बने रहिए और बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है। और यदि आपको इसमें कोई भी अच्छी जानकारी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत। सबसे पहले हम चलते हैं कि सूर्य देवता का, ये तो आपको पता ही होगा कि आज सूर्य देवता का जन्म हुआ है। तो इसके लिए सूर्य देवता का जो जन्म कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। उनके माता पिता कौन थे, तो मैं बता दूं कि सूर्य देव का जो मतलब पुराणों में लिखा गया है, उनके हिसाब से सूर्य देव का जो पिता थे वो महर्षि कश्यप थे। उनकी माता का नाम आदिति था और 33 देवों में आदिति के 12 पुत्र भी शामिल हैं, जिसमें से एक सूर्य देवता भी है। इसी प्रकार सूर्य देवता का नाम आदित्य भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी माता का नाम आदिति है। और भी कुछ कारण है जिसके कारण आदित्य सूर्य देवता को कहा जाता है, क्योंकि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब ही मतलब कि सूर्य देवता का उत्पन्न हुआ। इसके लिए भी उन्हें आदित्य कहा जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग कारण दिया हुआ है। इसके लिए मैं आपको 2-3 कारण बता रही हूँ कि एक तो उनकी माता का नाम आदिति है, इसके लिए उनका नाम आदित्य पड़ा। एक ये है कि मतलब पृथ्वी के प्रारंभ में जो सूर्य देवता का उत्पन्न हुआ, इसके लिए भी उन्हें आदित्य कहा जाता है। अब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि बिना सूर्य का हम लोगों का जीवन कैसा होगा। ना पौधे होंगे, ना पेड़ होंगे, मतलब हर एक चीज डिपेंडेंट है सूर्य भगवान पे। अंधेरा अंधेरा पहले के जमाना में तो ऐसा ही था। जहाँ तक कि सूर्य देव का जो नाम है, सूर्य जो नाम है, उसके बहुत ही अलग अलग मतलब अर्थ निकलता है। सूर्य का मतलब होता है सर्व प्रेरक, यानी कि सबको प्रेरणा देने वाला। और दूसरा मतलब होता है सर्व प्रकाश, यानी सबको प्रकाश देने वाला। तीसरा मतलब होता है सर्व कल्याणकारी, जो सर्व का कल्याण करता हो, या सर्व प्रवर्तक होता है। ये अलग अलग उनके नामों का अलग अलग मतलब निकाला जाता है। अब जानते हैं कि सूर्य देवता का जन्म कैसे हुआ। तो ब्रह्मा के मुख से हुआ सूर्य देवता का जन्म। आपको तो ये समझ में आ गया कि ब्रह्मा के मतलब मुख से हुआ मतलब सूर्य देवता का जन्म कैसे और कब हुआ, उसके लिए वीडियो में बने रहिए। जब ब्रह्मा के मुख से ओम प्रकट हुआ, वही सूर्य का प्रारंभिक और सूक्ष्म स्वरूप माना गया और रोशनी प्रकट हुई। इसके बाद भू और भुवः तथा स्वः शब्द का उत्पन्न, ये तीनों शब्द पिंड रूप में ओम में ही विलीन हो गया। तो वहाँ पे सूर्य भगवान मतलब रथ पे सवार होके प्रकट हुए। फिर उनका सब इंसान पूजा करने लगा और प्रकाशित होने के कारण उनका जो है नाम सूर्य पड़ा। जैसे कि हमने इससे पहले बताया ही कि सूर्य का मतलब होता है सर्व प्रकाश, तो वो उनसे रोशनी निकलती थी, यानी प्रकाशित हुआ, इसके लिए उनका नाम सूर्य पड़ा। और जैसे कि पुराणों में ये भी बताया गया है कि मतलब सूर्य भगवान की क्या महत्व है। यहाँ तक कि मतलब कि अलग अलग जगहों पे कहीं कहीं तो भगवान का जो मतलब सूर्य भगवान जो हैं वो भगवान के नेत्र में भी कहा जाता है, यानी चक्षो सूर्यो
यानी भगवान के आँख का दर्जा भी उन्हें मिला है, और भी अलग अलग जगह पे उनकी अलग अलग महत्व है। आप लोग एक बार अपने जीवन से उनकी तुलना करके देख लो, यदि ना होते सूर्य तो क्या हो जाता, मतलब बहुत भी हम लोग सब उन पे डिपेंडेंट हैं। तो अब चलते हैं, ये माघ सप्तमी जो है क्यों मनाया जाता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज के दिन ही सूर्य भगवान का जन्म हुआ था। और इनके अलग अलग नाम क्या है आज हम ये जानेंगे। तो पहला नाम है माघ शुक्ल सप्तमी, दूसरा नाम है रथ सप्तमी, तीसरा नाम है आरोग्य सप्तमी, चौथा नाम है सूर्य जन्मोत्सव, और पांचवा नाम है सूर्य जन्मदिन, छठा नाम है अचला सप्तमी। इस प्रकार इनके अलग अलग नाम हैं। अचला सप्तमी या रथ सप्तमी को सुबह सुबह उठ के स्नान ध्यान करके जो सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके नाम से दान वगैरह करते हैं, उनको बहुत ही पुण्य होता है और सूर्य भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं और उनकी हर एक दुखों को उनसे दूर करते हैं। इसके लिए हमें सप्तमी तिथि को, और बहुत लोग ऐसे हैं जो व्रत करते हैं, व्रत करने का जो इसमें अर्थ है, इसका जो व्रत होता है वो बाकियों व्रत से थोड़ा हटके होता है। आज के दिन नियमानुसार नमक और तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए ये भी हम बताएंगे। इसके लिए लाइक कमेंट एंड शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब करना तो भूलें ही मत। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मतलब माघ शुक्ल सप्तमी का जो व्रत है वो बाकियों व्रत से थोड़ा हटके है, इसमें नमक नहीं खाया जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि जैसे कि ऐसा माना जाता है कि आज के दिन नमक का त्याग करना चाहिए, जिससे भगवान सूर्य बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, और आज के दिन नमक का दान करना चाहिए और गाय को गुड़ खिलाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और यदि किसी के जन्म कुंडली में सूर्य का मतलब बुरा प्रभाव चल रहा है, मतलब कि उनकी दृष्टि पड़ी हुई है, तो उनको बहुत ही कम खाना चाहिए और प्रत्येक रविवार को उनको बिना नमक का खाना चाहिए, जिससे सूर्य भगवान जल्द से जल्द प्रसन्न होंगे और उनको मतलब कि आशीर्वाद देंगे। इसके लिए मतलब अचला सप्तमी के दिन नमक और तेल का भी मतलब मैनुअली नहीं किया जाता, लेकिन मुख्यतः नमक का उपयोग ना करें यदि आप इसका व्रत कर रहे हैं तो। और इसका व्रत करने से मतलब पुत्र का भी प्राप्ति होता है, इसके लिए इसे पुत्र सप्तमी भी कहा जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।